वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 10th। हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और मैट्रिसेस के अंदर हमने अपने पिछले लेसन में एडजॉइंट निकालना सीखा, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस था। एडजॉइंट निकालना, किसी भी थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। मैं उसी प्रोसेस पे वापस जा रहा हूँ थोड़ा सा, और ताकि एक तो इस प्रोसेस को रिकैप कर लें हम, और आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट निकालना। इस बात की वजह ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट निकालना कंपैरेटिवली एडजॉइंट निकालने से छोटा अमल है, आसान है, ठीक है, मुख्तसर है। जबकि एडजॉइंट में हमें इसके 9 के 9 माइनर्स और फिर 9 के 9 कोफैक्टर्स इस्तेमाल करने होते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस है। हमने अपने पिछले लेसन में कोफैक्टर्स मालूम किए। आज हम डिटर्मिनेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए मुझे इतनी सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से आप डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं, उस पर कितनी चॉइस होती है। आपको ज़रूरी नहीं होगा कि ये सारी का सारा प्रोसेस करें, आप मुख्तसर प्रोसेस अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो मैंने ये माइनस निकाले। अब मैं माइनस मैंने लिख दिया। ये डी डिटर्मिनेंट वही है जो हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो कि मैंने बहुत शुरू में कहीं लिखा था, और उसी को हम यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ एडजॉइंट निकालने के लिए। और मुख्तलिफ एक्सरसाइज भी आपने करके देखी है 19.2 के अंदर। अब हम कैलकुलेट करेंगे इनके कोफैक्टर्स की एक तरह से रिकैप हो जाएगा, एंड देन वी विल गो इनटू द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेंट के डिटर्मिनेंट मालूम करने के कितने तरीके होंगे। फिर वक्त तो मैं सारा प्रोसेस कर रहा हूँ, दैट इज़ फाइंडिंग द कोफैक्टर। पहले माइनस निकालने और मैं इनके कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए सिंपल कैलकुलेशन करनी, आई विल नॉट वेस्ट टाइम। और ये देखिए कैसे होती है। पहला कोफैक्टर होगा इसका D11। D11 कैसे निकलेगा? -1 की पावर 1 + 1 एंड द डिटर्मिनेंट M11 0 2 1 0। सो दिस विल बी, अब ये -1 की पावर 2 हो जाएगी तो ये बन जाएगा प्लस। लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ बिल्कुल यहाँ से, और अपने टाइम को बचा रहा हूँ। सो दिस विल गोइंग टू बी 0 × 0 - 1 × 2, सो दिस इज गोइंग टू बी -2। तो कोफैक्टर ये जो आ रहा है हमारे पास D11, दैट इज -2। ठीक, ये वो चीज़ है जो हम पहले भी कर चुके हैं, हमें कैलकुलेट करना आता है, और फिर हम ग्रेजुअली तमाम के तमाम निकालेंगे। और फिर हमारे पास एक डेटा अवेलेबल होगा, और हम अपनी चॉइस से मुख्तलिफ तरीक़ों से डिटर्मिनेंट निकाल कर देखेंगे, और डिटर्मिनेंट सेम आना चाहिए। नाउ D12, that will be -1 की पावर 1 + 2 and the determinant, this is 1 2 3 2 2 0। -1 की पावर हो जाएगी 3, और -1 की पावर 3 का क्या मतलब है? इसलिए इस कैलकुलेशंस के बारे में बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। सिर्फ ये देखिए कि ये क्या बन रहा है, ऑड या इवन, बस। अगर ऑड है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए इसको। इवन हो तो बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो ये माइनस का साइन आ गया, और अब हमें यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये होगा 3 × 0 - 2 × 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 0 - 4, and this is going to be minus into -4, and this is +4. So we got D12। अब D क्यों रखा है नाम? क्योंकि डिटर्मिनेंट का नाम D है। सो मैट्रिक्स का ये आ गया आपके पास मार्क 4। नाउ D13, मैं अब टाइम को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और -1 की पावर हो जाएगी 1 + 3, तो 1 + 3 क्या बन जाएगी? 4, और 4 से हमें को फर्क नहीं पड़ेगा, ये इवन पावर है। लेट्स सी मैट्रिक्स 3 0 2 1। सो ये तो बन गया +1 + 3 4, इवन हो गया, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ कम्प्लीटली। ये होगा 3 × 1 - 2 × 0, सो दिस विल बी 3 - 0 = 3।
So D13 is 3. Now D21 -1 की पावर 2 + 1 और डिटर्मिनेंट आ जाएगा ये 2310. -1 की power 3 will give you a negative sign here, and this is 2 times 0 minus 1 times 3. So this is going to be 0 minus 3, and 0 minus 3 will be negative 3, and this will give you positive 3. So D21 is also 3. Now D22 will be 2 plus 2, which will be 4, और 4 होगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा. लेट्स सी दैट. फिर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, माइनस का साइन नहीं आएगा. 2 माइनर इज 1320. -1 की पावर 4, प्लस का साइन ख़त्म, कोई मसला नहीं, उसको हम इग्नोर कर देंगे. नाउ दिस इज 1 टाइम्स 0 minus 2 times 3, so this is going to be -6. So D22 is -6. Now D23 and 23 is 1221. 2 plus 3 will be 5. 5 is an odd number, so the माइनस का साइन रिटेन हो जाएगा यहाँ पे. और अब ये क्या बनेगा, 1 times 1 minus 2 times 2. So this is going to give you 1 minus 4. This will be -3, and that will be 3. So D23 is 3. Now D31 and now this matrix is 2302. थ्री प्लस 1 is 4, प्लस हो जाएगा, लिहाजा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. आप सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालेंगे. 2 times 2 minus 0 times 3, so this will be 0. आंसर is 4. So हमारे पास D31 आ गया 4. Okay, the last two, D32 3 2 matrix is 1 3 3 2. 1 3 3 2. नाउ -1 की पावर 5 हो जाएगी. 5 इज ऑड नंबर, सो ऑड का मतलब ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे. और ये क्या होगा, 1 टाइम्स 2 minus 3 times 3.
So D3 2 is equal to 4. D3 3 now. This is 3 plus 3 and this is 1 2 3 0. Now -1 की पावर होगी 6, सो दैट इज इग्नोर्ड, प्लस हो जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे. दिस इज नाउ सिर्फ डिटर्मिनेंट ने देखना है हमें यहाँ पे, दैट इज 3 times 2. ओके, एंड नाउ 0 minus 6 is -6. ओके, सो D33 हमारे पास आ रहा है -6. नाउ अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट D. डिटर्मिनेंट D कैसे निकलेगा? सबसे पहली बात तो डिटर्मिनेंट D कैसे लिखा जाएगा, तो ये है D, इसके ऊपर डिटर्मिनेंट का साइन आएगा और सेम जो डिटर्मिनेंट है वो जो मैट्रिक्स है उसको स्ट्रेट लाइन के साथ मॉडुलस में लिख देंगे, दैट इज दी डिटर्मिनेंट. ये क्या होगा? 1 2 3 3 0 2 2 1 0. ओके, नाउ हम किस तरह से निकालते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है? ओके, तो अब देखिए हमारे पास हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. अब मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास 6 चॉइसेस होती हैं. इसमें हमारे पास 9 डिफरेंट वैल्यूज़ मौजूद हैं जो कि कोफैक्टर्स हैं. माइनस का रोल अब ख़त्म हो चुका है. हमें माइनस हमने लिए थे कि हम कोफैक्टर्स मालूम कर सकें. कोफैक्टर्स हमें मालूम हो चुके हैं, 9 कोफैक्टर्स हमारे पास हैं, लेकिन हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है. जब हम डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे होंगे तो हमारे पास हमें सिर्फ 3 चाहिए होते हैं, और 3 से कौन से 3 चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर. वो मैंने आपको बताया था. आपके पास चॉइसेस क्या हैं? आपके पास चॉइसेस हैं R1 है, रो 1 ले लीजिए, रो 2 है, रो 3 है, ठीक है, और उसके बाद कॉलम 1 है, कॉलम 2 है एंड कॉलम 3 है. ये आपके पास 6 चॉइसेस हैं, ठीक है. मैं इन 6 में से कोई 2 चॉइसेस यूज़ करके देखूंगा रैंडमली. कोई भी आप 6 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और जब आप ये चॉइसेस को अवेल करना सीख लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा आपको इतनी सारी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत भी नहीं है. जो आप रो या कोई एक कॉलम जो आप चूज़ कर रहे हैं, आपसे ये सारी कैलकुलेशन उन 3 वैल्यूज़ के लिए करेंगे. तो ये आपके लिए 9 वैल्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं. मैंने किस लिए की है? ताकि मैं आपको डिफरेंट तरीक़ों से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके दिखा सकूँ, ठीक है. सो व्हाट शुड वी डू नाउ? मेरा ख्याल है हम R1 के लिए कैलकुलेट करते हैं पहले, ठीक है. लेट्स सी, R1 से कैलकुलेट करते हैं तो हमें आपको डिटर्मिनेंट क्या आता है. पहली बात तो ये कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे होगा, लेकिन हमें ये डिसाइड कर लेना है कि हम कौन सा मेथड चूज़ कर रहे हैं. सो हम कहेंगे एक्सपेंडिंग थ्रू R1. इसको लिखने की कोई ऐसी नुमाया ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये पता चल जाए कि आप यूज़ कर रहे हो R1. R1 के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, ठीक है. तरतीब का भी ख्याल रखना है. तो डिटर्मिनेंट का जो फार्मूला होगा, अब ये जहन में रखना है कि हम R1 की बात कर रहे हैं, और R1 क्या है? ये है R1. इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, इसके थ्रू एक्सपेंड करना चाह रहे हैं. इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3. 1 जो है उसकी पोजीशन क्या है? 1 1 है. 2 की पोजीशन है 1 2 और 3 की पोजीशन है 1 3 बाई चांस. ओके, करना क्या है? हमें इन वैल्यूज़ को लेना है. जो हमने रो को चूज़ किया, इसकी 3 वैल्यूज़ हैं, वो क्या है? 1
और ये मैं ब्रैकेट लगा के छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं बेहतर है कि 1 को भी ब्रैकेट में लगा दूँ ताकि आपको मालूम है जब वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में ही लिखना अच्छा होता है। 3 और ये ब्रैकेट आ गया। आई होप इट्स नॉट डिस्ट्रैक्टिंग। लेट मी पुश इट टुवर्ड्स दिस साइड। कि हम डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। ये डिटर्मिनेंट, तो इसके लिए पहली वैल्यू 1 और इसके साथ एक ब्रैकेट लगा दिया आपने प्लस, फिर दूसरी वैल्यू है 2, फिर इसके साथ एक ब्रैकेट प्लस, तीसरी वैल्यू बाई चांस 3 है, फिर मैं ये नंबर नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं ये वाली वैल्यूज़ रिकॉर्ड की है मैंने 1 2 3 और उनके साथ मैंने एक एक ब्रैकेट छोड़ दिया। अब वो ब्रैकेट क्या है, उस ब्रैकेट में क्या आएगा वो वैल्यू में पता चल जाए। अब सिंपल सी बात है इसमें कि ये 1 है, ये 1, इसका पोजीशन है क्या, इसकी पोजीशन है 1 1, इसकी पोजीशन क्या है 1 2, इसकी पोजीशन क्या है 1 3, पहली रो थर्ड कॉलम है। तो ये जो पोजीशन है, इन पोजीशन के जो को फैक्टर्स हैं वो आपको यहाँ लेकर आने हैं। वो को फैक्टर कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पे आएगा D1 1, यहाँ आएगा D1 2, यहाँ आएगा D1 3। That's all। जिस रो को हम ले रहे हैं या कॉलम को ले रहे हैं उसको लेना है और उसके ही उसी पोजीशन वाले को फैक्टर्स आपको लेने हैं। को फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। को फैक्टर से ही हमने एडजॉइंट निकाला था और एडजॉइंट का प्रोसेस काफ़ी लंबा था, ये इतना लंबा नहीं है, हम इतने सारी वैल्यूज़ की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर हम ये पहले से डिसाइड कर लेते तो फिर हम सिर्फ ये 3 माइनर्स लेते और इन्हीं 3 माइनर्स के हम को फैक्टर्स निकालते और हम आराम से डिटरमिनेंट निकाल सकते थे। आई डिड द होल प्रोसेस ओनली टू शो यू कि हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं। नाउ अब इन वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देते हैं। D11 की वैल्यू आ रही है -2, ये 2 अपनी जगह पे। D12 की वैल्यू आ रही है 4, और D13 की वैल्यू आ रही है 3। नाउ सिंपल कैलकुलेशंस, ये हो जाएगा 1 टाइम -2 इज -2, दिस इज 2 4 8 एंड दिस इज 3 3 9। ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे 17, 17 - 2 इज 15। ये आ रही है डिटर्मिनेंट ऑफ D, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 50। ओके, सो मैं इस वक्त इसको यहीं रोक रहा हूँ। ये तमाम वैल्यूज़ हम यहीं रिटेन करेंगे और अपने नेक्स्ट लेसन में हम इसी डिटर्मिनेंट को दोबारा कैलकुलेट करेंगे दूसरे चॉइस से। अब कोई दूसरी रो लेंगे या दूसरा कॉलम लेंगे, बट इट मस्ट प्रोड्यूस द सेम वैल्यू, उससे वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो लेट्स सी दैट। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।